जी बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? अ, जो हमारा बिजनेस है उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अब वर्कर को कभी कभी ये होता है कि वर्किंग आवर्स में या फैक्ट्री में काम करते समय क्या होता है, उनको कोई चोट पहुंच जाती है या उनको कोई इंजर्ड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका इलाज कराना पड़ता है, उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, वर्कर्स के लिए रिजर्व बना कर रखती है कि अगर किसी वर्कर को कोई नुकसान पहुंच जाता है वर्किंग आवर में या उसकी कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो हमें उसको कोई मॉनेटरी हेल्प देनी पड़ती है। तो उस मॉनेटरी हेल्प को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं। हर कंपनी साल में जितना भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से बचा कर रख लेती है वर्कर्स के लिए, कि इन केस अगर वर्कर को हमें कोई कंपनसेशन देना पड़े या वर्कर को कोई मॉनेटरी हेल्प करनी पड़ेगी तो वो हम इस फंड में से कर देंगे। तो वर्कर को मॉनेटरी सपोर्ट देने के लिए कंपनी क्या करती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है और कंपनी ये रिजर्व अपने प्रॉफिट में से बनाती है। तो इसको लेकर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके तीन केसेस होते हैं स्पेशली। वो तीन केसेस आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने क्वेश्चन ड्रॉ किया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बेटा जी लिखा है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा जी वो 5:3:2 है। ये हमें क्वेश्चन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। दे डिसाइड देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका न्यू रेशियो होगा वो बेटा जी हमको 2:1 दिया है। तो हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, न्यू रेशियो दिया है बेटा 2:1। हमें क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। बेटा जितने भी रिजर्व्स होंगे वो सब लायबिलिटी साइड में दिए होंगे। इसके अलावा नीचे लिखा है कि अगर मान लीजिए इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट गिवन, अगर इसको लेकर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आती है तो कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है अगर वर्कर कंपनसेशन का कोई क्लेम आ जाता है 40,000 रुपए का, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और तीसरा कंडीशन है कि अगर वर्कर कंपनसेशन क्लेम हमारे पास 60,000 रुपए का आ जाता है तो कैसे करेंगे। तो ये तीन केसेस हैं, हम टर्न बाय टर्न हर केस सीखेंगे। सबसे पहले नंबर वाला केस, अब हम इस वाले पेज पर हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को लेकर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी नीचे एडजस्टमेंट नहीं आता है, बैलेंस शीट में सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का दिया। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का दिया है और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एक तरह की बेटा जी सेविंग है। और इस सेविंग को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में बेटा जी क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेटा जी इसको हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो 50,000 रुपए हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया था। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं बेटा जी, ये पार्टनर्स की पुरानी सेविंग है और अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के टाइम पर या एडमिशन के टाइम पर या रिटायरमेंट के टाइम पर या डेथ ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर, जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आने वाला होता है उससे पहले हम पुराने सेविंग्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसे हमने पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके अकाउंट पे। अगर हमें इसकी जनरल एंट्री बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे बेटा जी, अगर हम मुझे जनरल एंट्री बनानी पड़े तो उस कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। बेटा जी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं अगर मुझे उनका अकाउंट क्लोज करना है तो मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे उन्हें डेबिट करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये जो रिजर्व है, ये जो सेविंग है, पार्टनर्स में बांटूंगा। अगर पार्टनर्स को बांटूंगा सेविंग्स तो पार्टनर्स को फायदा होगा। और आप बेटा जानते हो कि पार्टनर्स को अगर फायदा होता है तो पार्टनर्स को हमेशा बेटा जी क्या करते हैं, पार्टनर्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं। जब भी पार्टनर्स को फायदा होगा बेटा जी पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए और हम ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटेंगे। तो पार्टनर्स को फायदा हो रहा है इसलिए हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया। जी बेटा कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं सर। आगे आपको प्रॉपरली समझ में।
हाँ सर। हमने सिर्फ इतना सीखा बेटा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जितना भी रिजर्व है वो पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांट दो। और अगर एंट्री बनाने के लिए कहे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC। पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों किया बेटा, उनको पैसा मिल रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट क्यों किया बेटा, वो लायबिलिटी, और किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज कर रहा है तो उसको डेबिट कर दीजिए। तो बेटा केस नंबर 2 सीखते हैं। इसके लिए रिवैल्यूएशन में बेटा कोई एंट्री नहीं होगी, बैलेंस शीट में भी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने सारा रिजर्व बैठ दिया है, तो इसलिए हमारा लायबिलिटी में कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं होगा। और इसके अलावा रिवैल्यूएशन में हम कभी शो नहीं करते हैं, अगर हमें फायदा हो रहा है तो हम पार्टनर्स को दे देते हैं डायरेक्टली। केस नंबर 2 सीखेंगे बेटा जी, आइएगा, ये केस नंबर 2 सीखने जा रहे हैं। अगेन बेटा वही क्वेश्चन है, लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे इस पेज पे, वो केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जी बेटा, सॉल्व करने से पहले बेटा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABC जो है वो पार्टनर्स हैं हमारे, और क्वेश्चन में हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है बेटा जी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है बेटा जी 5:3:2। ये हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज नहीं होता है, जो कि हमको देखो बेटा इसमें 2:1 दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज क्यों नहीं होता बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज तभी करना जब आपको सिर्फ क्वेश्चन में बोला हो कि पास द जर्नल एंट्री फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर से रिपीट करता हूं, आप न्यू रेशियो का यूज तभी करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो पास द जर्नल एंट्री फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अदरवाइज बेटा न्यू रेशियो का यूज नहीं होगा, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। हमारे को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है बेटा जी, हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 50,000 रुपए का। ये हमको बैलेंस शीट में 50,000 का रिजर्व दिया। एडजस्टमेंट में पढ़िए कि वर्कर क्लेम कितना आ गया है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। अगर हमें वर्कर को क्लेम आ जाता है 40,000 का, इसका ये मतलब है बेटा कि हमको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के 40,000 रुपए देने हैं। बेटा जितने पैसे मुझको देने हैं वो मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी। वो मेरी क्या हो गई बेटा जी, लायबिलिटी। तो बेटा ये 40,000 रुपए को तो मैं लायबिलिटी में शो करूंगा, 40,000 रुपए को बेटा जी मैं लायबिलिटी साइड में शो करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने शो कर दिया, तो यहाँ पे मैंने 40,000 रुपए लायबिलिटी में शो कर दिया, डन। और यहाँ पे आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन, PRV प्रोविजन, डन। तो मुझे 40,000 रुपए क्लेम के देने हैं, तो वो मैंने लायबिलिटी में शो कर दिए। बेटा पैसे कितने रखे थे, 50,000। 50 में से बेटा देने कितने हैं, केवल 40,000। जी बेटा, कितने रुपए का एक्स्ट्रा रिजर्व बचा हुआ है, 10,000 का। जो भी एक्स्ट्रा रिजर्व है उसे क्या करोगे बेटा जी, पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना। 50,000 रखे थे, 40,000 मैंने लाइबिलिटी में शो कर दिए, और जो 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा रिजर्व था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5,000, 3,000, 2,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर बेटा आपको एंट्री बनानी पड़े तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे चेक करते जाओ। एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बेटा जी मैंने इसको डेबिट क्यों किया है, सो दैट बेटा जी इसका अकाउंट क्लोज हो जाए। इसके अलावा बेटा जी मुझे इसमें से वर्कर को प्रोविजन के कितने पैसे देने हैं, बेटा जी मुझे वर्कर को प्रोविजन के पैसे देने हैं 40,000 रुपए। तो 50,000 में से 40,000 तो मैंने रिजर्व बना दिया, और इसके अलावा जो बाकी का हमारे पास बचा अमाउंट वो मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि वो पार्टनर्स को फायदा है और पार्टनर्स को वो पैसा मिला है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, सो दैट कि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। उसमें से कितने पैसे मुझे वर्कर्स को प्रोविजन के देने हैं बेटा जी, 40,000। और जो 10,000 एक्स्ट्रा बचे थे वो मैंने ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जी बेटा, आपको समझ में आया। जी बेटा, आपको समझ में आया। आ गया सर। पक्का आपको आवाज आ रही है प्रॉपर। यस सर। ठीक है बेटा जी, अब हम आते हैं इसके थर्ड केस पे। इस वाले केस में हम बेसिकली सीखने जा रहे हैं, हम यहाँ पे थर्ड नंबर का पॉइंट सीखेंगे बेटा जी। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब एक बार थर्ड पॉइंट को रीड कर लेते हैं हम लोग कि थर्ड पॉइंट हमारा क्या आने वाला है।
इसमें लिखा है बेटा जी, इफ वर्कर कंपनसेशन क्लेम, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000। बेटा जी मेरे पास रिजर्व में रखे हैं 50,000 रुपए और मुझे देने हैं बेटा जी 60,000 रुपए। तो बेटा जी मेरी तो लाइबिलिटी कितनी हो गई, 50,000 से बढ़कर बेटा जी हो गई 60,000 रुपए। तो बेटा जी ये जो 60,000 रुपए मुझे देने हैं, ये तो मैंने लाइबिलिटी में शो कर दी यहाँ पर कि मुझे बेटा वर्कर को क्लेम के कितने पैसे देने हैं, 60,000 रुपए। तो जो पैसे देने हैं वो तो आप लाइबिलिटी में शो कर दीजिए, वर्कर कंपनसेशन प्रोविजन 60,000 रुपए। अब बेटा जी मेरे पास रखे थे 50,000 रुपए और मुझे देने कितने हैं बेटा जी, मुझे देने हैं 60,000 रुपए। तो मेरे को तो 10,000 का और घाटा हो गया। अब बेटा जी घाटा हो गया तो क्या एंट्री बनाएंगे, ये जो 10,000 रुपए मुझे और देने हैं ये मेरा लॉस है। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने एंट्री शो की है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा जी मैंने एंट्री शो की है कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए बेटा जी मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लॉस की तरह दिखा दिए कि इतना पैसा मुझे और देना पड़ेगा, तो ये मेरा लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया 10,000 का लॉस। और इस लॉस को मैं पार्टनर्स में बांटूंगा, तो मैंने इस लॉस को पार्टनर्स अकाउंट में बांटना है। तो मैंने 10,000 का लॉस यहाँ पे दिखा दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और बाद में से पार्टनर्स अकाउंट में बेटा क्रॉस साइड पोस्टिंग कर दी। ये मैंने इसकी क्रॉस साइड पोस्टिंग कर दी। जी बेटा आया आपको समझ में। 50,000 से मेरा आ गया सर। प्रोविजन बढ़कर 60,000 हो गया, तो 60,000 मैंने लाइबिलिटी में शो कर दिया। 10,000 का लॉस हुआ बेटा जी, वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन 10,000 और बढ़ाना पड़ा। वो लॉस है, उसे मैंने पार्टनर्स अकाउंट में क्रॉस साइड बांट दिया। अब अगर हम इसे एंट्री से समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे बेटा जी, मुझे वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन के कितने पैसे देने हैं, मुझे प्रोविजन के पैसे देने हैं बेटा जी 60,000 रुपए। मुझे कितने पैसे देने हैं बेटा जी, मुझे पैसे देने हैं 60,000 रुपए। 60,000 रुपए मुझे देने हैं, जबकि मेरे पास बेटा जी पैसे रखे कितने थे, सिर्फ 50,000 रुपए। मेरे पास केवल 50,000 रुपए रखे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, 50,000 रखे थे, 60,000 मुझे देने हैं। तो बेटा जी मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया, 10,000 का। और जो मुझे लॉस हुआ है बेटा जी मैं उसे किस अकाउंट में शो करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इस एंट्री में ये शो किया है कि मेरे को वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन के 60,000 देने हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, इस लॉजिक से क्रेडिट। मेरे पास पुराना रिजर्व रखा था 50,000 का, तो 60,000 में से 50,000 तो रिजर्व से आ गए। 10,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब अगर लॉस को पार्टनर्स में बांटूंगा बेटा जी, अगर मैं लॉस को पार्टनर्स में बांटूंगा तो क्या होगा, लॉस को पार्टनर्स में बांटूंगा तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा जी, डेबिट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मैंने उस लॉस को ए बी सी के अकाउंट में डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आया आपको समझ में बेटा। हाँ सर आ गया। आप चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पॉइंट आपको एडमिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ने के लिए आएगा, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी आएगा और डेथ ऑफ ए पार्टनर में आएगा। 3 चैप्टर में बेटा ये पॉइंट आएंगे और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसलिए ये 3 सिचुएशन होती है बेटा, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं होती है। तो सो दैट कि आपको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर हमें क्वेश्चन में 50,000 का बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप सारा रिजर्व पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांट दो। बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमने सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पार्टनर्स में बांट रहे हैं, पार्टनर्स को फायदा हो रहा है इसलिए हमने एबीसी को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बन गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी। अगर एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट आती है बेटा जी की रिजर्व 50,000 से 40,000 हो गया, तो जितने पैसे आपको देने हैं 40,000 वो तो आप लाइबिलिटी में शो कर दो। 50 में से 40 देने हैं तो वो लाइबिलिटी में शो कर दो। जो 10,000 का एक्स्ट्रा फंड है वो एबीसी में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंट्री क्या बनी बेटा जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 रखे थे, 40,000 प्रोविजन के देने हैं और जो 10,000 एक्स्ट्रा थे वो एबीसी में बांट दिया। एबीसी को फायदा हो रहा है इसलिए हमने उनको क्रेडिट कर दिया। तीसरा केस था कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट बढ़ जाती है, 50,000 से बढ़कर बेटा जी 60,000 हो गया, तो 60,000 लाइबिलिटी में लिख दिया, 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन के 2 में लिख दिया, उस लॉस को हमने बांटा
और उसके अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर दी। एंट्री क्या बनी, रिजर्व में रखे थे 50,000, देने हैं 60,000, 10,000 का लॉस रिवैल्यूएशन में डाला और बाद में उस रिवैल्यूएशन को ABC में डेबिट कर दिया। जी बेटा, आया आपको समझ में? यस सर।